हेलो मेरे 10th ICSE के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल मेधा गुरु। आज करेंगे हम आपके बुक सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर 4 विच इज लीनियर इन इक्वेशन। समझेंगे ये लीनियर इन इक्वेशन है क्या, कंसेप्ट समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में। तो साथ देना है मेरा पूरे वीडियो में, एंड तक साथ देना है, क्योंकि सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो साथ देना है मेरा वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समझते हैं पहले लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इन इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर वर्ड, लीनियर का क्या मतलब है। आपने लीनियर इक्वेशन बहुत ही जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशंस आपने सॉल्व किया है बहुत सारा। तो लीनियर वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज लीनियर। लीनियर इक्वेशन का मतलब व्हेन द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दैट इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 1। जब डिग्री 1 होता है, मतलब डिग्री 1 का मतलब उसका पावर जब 1 रहता है, पावर या एक्सपोनेंट 1 रहता है, जो वेरिएबल है उसमें, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर वर्ड का मतलब क्या हुआ, जब वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है उस इक्वेशन या इन इक्वेशन में, उसका डिग्री या पावर 1 होगा, उसे हम बोलेंगे लीनियर। आते हैं सेकेंड वर्ड विच इज इन इक्वेशन। पढ़ेंगे आज इन इक्वेशन के बारे में। इक्वेशंस तो हम जानते हैं, देखते हैं इन इक्वेशन का मतलब क्या है। क्या है इन इक्वेशंस के साइन कौन से हैं। इक्वेशन का साइन आपको पता है, इक्वल टू साइन, इक्वालिटी साइन। अब इन इक्वेशंस के कौन कौन से सिंबल्स है, कौन कौन सा साइन है। तो इन इक्वेशन के लिए लेट अस कंसिडर एनी टू क्वांटिटी, x और y दो क्वांटिटीज हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज है x और y, तो उनके बीच क्या क्या रिलेशन होगा, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो। या x विल बी ग्रेटर देन y। अगर दो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, x एंड y आर टू क्वांटिटीज, ये कंडीशंस है जो वो सेटिस्फाई करेंगे। पहला है x इज ग्रेटर देन y, या x y से बड़ा होगा, पहला केस। नेक्स्ट है x लेस देन y, x y से छोटा होगा। थर्ड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x हो सकता है y से ग्रेटर और इक्वल टू हो, या x कैन बी लेस देन इक्वल टू y। सो दीज आर द कंडीशंस। ये कंडीशंस है। अगर x और y दो क्वांटिटी है तो ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे। मैम एक तो छूट गया आपसे, एक आपने छोड़ दिया। यस, एक छोड़ा मैंने, विच इज x इज इक्वल टू y। पढ़ क्या रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे लीनियर इन इक्वेशन, इसलिए x और y के बीच एक और रिलेशन होगा। सही बोला आपने, विच इज x इज इक्वल टू y, लेकिन वो यहां नहीं ले रहे हैं जस्ट बिकॉज द टॉपिक इज लीनियर इन इक्वेशन। इक्वेशंस नहीं देखना, इक्वालिटी नहीं देखना है। तो ये चारों सिंबल्स हैं। नाउ दीज फोर symbols, इसलिए हमने x is equal to y नहीं लिया। These four symbols are called the sign of inequality. These are called sign of inequality. Define करते हैं अब हम linear inequation को। What is linear inequation का definition? समझ लिया हमने है क्या लीनियर इन इक्वेशन, बताया मैंने आपको। लीनियर का मतलब है जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका जो डिग्री होगा, जो पावर होगा, दैट इज 1। हाँ, और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, इन वन वेरिएबल। वी आर जस्ट स्टडिंग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। नाउ लीनियर समझ में आ गया। इन इक्वेशन भी मैंने बताया कि अगर दो क्वांटिटीज है x एंड y, व्हाट आर द कंडीशंस दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई। या x बड़ा होगा y से, x छोटा होगा y से, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y और x विल बी लेस देन इक्वल टू y। यही कंडीशंस होंगे। इक्वल टू नहीं लेना है, इक्वल भी हो सकता है x और y, लेकिन नहीं लेना है बिकॉज वी आर स्टडिंग लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, इतना ही पढ़ा यहां तक। डिफाइन करते हैं लीनियर इन इक्वेशन को। तो कैसे डिफाइन करेंगे। अ लीनियर इनइक्वालिटी इज एन इक्वालिटी दैट कैन बी रिटन of the form ax plus b is greater than c, where a, b and c they are constant. a, b, c क्या है, they are constant, और जो वेरिएबल है वो है x, क्योंकि एक ही वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल इस इन इक्वेशन में एक ही है। तो अगर a, b और c तीन क्वांटिटीज हैं, तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, और x एक वेरिएबल है, उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax plus b is greater than c, this can be called a linear inequation. तो उसके जनरल फॉर्म हो सकते हैं either ax plus b is greater than c,
ax plus b can be less than c, it can be greater than equal to c या less than equal to c. इसी फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना, इन इक्वेशन को लिखना हम बोलते हैं उसे लीनियर इनइक्वेशन. These are called linear inequation. साइंस ऑफ इनइक्वालिटी मैंने क्या बताया था आपको? These are the inequality symbols. ये इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं. लेस दैन, ग्रेटर दैन, less than equal to, greater than equal to और not equal to. Not equal to is also a sign of inequality, लेकिन ये हम कहीं नहीं लिख रहे because not equal to का मतलब होता क्या है? Not equal to अगर होगा तो या तो फिर x y से छोटा होगा या बड़ा होगा या greater than equal to होगा या less than equal to होगा. तो these are the symbols of inequality. समझ लिया हमने. डेफिनेशन भी देख लिया क्या है लीनियर इनइक्वेशन का. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट अब हम करेंगे इस चैप्टर में सॉल्व. लीनियर इनइक्वेशंस को करेंगे सॉल्व. जूनियर क्लासेस में बहुत लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया आपने. बहुत लोगों का तो फेवरेट चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशंस. आपने प्रॉब्लम सम्स भी बनाया है उस पे, वर्ड प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस को. तो उसको सॉल्व करने का, इनइक्वेशंस को सॉल्व करने का कुछ रूल्स है. वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स व्हाइल सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वेशन. चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या रूल्स हैं विथ द एग्जाम्पल्स. मैं रूल्स बताऊंगी और उससे एग्जाम्पल बताऊंगी. चलिए तो फर्स्ट रूल क्या है? ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ इनइक्वालिटी टू अदर it becomes negative. सेम रूल है लीनियर इक्वेशन में भी. अगर कोई पॉजिटिव टर्म को अगर हम दूसरे साइड लेकर जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू द अनदर साइड, इट बिकम्स नेगेटिव. ठीक है, कोई एक एग्जांपल. 4x plus 3 is less than 8. ओके, पॉजिटिव है यहाँ, 3 is पॉजिटिव. इस 3 को अगर हम दूसरे साइड लेकर के जा रहे हैं, इट विल बिकम -3. दिस इज एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 7x plus 4 is less than 11, right? 7x is less than 11 minus 4. ठीक है, पॉजिटिव टर्म को अगर हम नेगेटिव, अगर हम दूसरे साइड लेकर के जा रहे हैं तो इट बिकम्स नेगेटिव. इसको मैं लिख देती हूं यहां. एक और एग्जाम्पल लिया हमने विच इज 7x plus 4 is less than 11. 7x will be less than 11 minus 4. पॉजिटिव टर्म अगर दूसरे साइड जा रहा है, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इफ इट इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम नेगेटिव. या राइट से लेफ्ट आएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा. पॉजिटिव है अगर वो नंबर तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नेगेटिव. नेक्स्ट रूल है ऑन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी टू अदर साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव. जस्ट उसका उल्टा. अगर नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है और अगर दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव. दिस इज द सेम रूल विच वी फॉलो इन लीनियर इक्वेशन. तो ये कुछ नया नहीं लग रहा है आपको अभी. ठीक है, एग्जाम्पल अगेन लेते हैं. 2x minus 5 is less than 3. 2x is less than 3 plus 5. नेगेटिव टर्म दूसरे साइड गया, इट बिकेम पॉजिटिव. एक और एग्जांपल लिखते हैं. 7x minus 2 is greater than 11. 7x is greater than 11 plus 2. ठीक है, नेगेटिव टर्म दूसरे साइड गया, पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव टर्म दूसरे साइड गया, नेगेटिव हो गया. दीज आर द 2 रूल्स. 2 रूल्स समझ लिया हमने. देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है. नेक्स्ट रूल है इफ ईच टर्म of an inequality be multiplied or divided by the same positive number, the sign of inequality remains the same. अगर एक inequality में हम एक same positive number से multiply करें, दोनों तरफ एक ही नंबर से, एक ही positive number से multiply कर रहे हैं या divide कर रहे हैं, तो inequality का जो sign है वो क्या होगा? unchanged रहेगा, वही sign रहेगा. Again example, if x is less than y. सपोज x y से अगर छोटा है तो अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं, p से कर देते हैं, px will be less than py. ये साइन देखो, ये साइन सेम रहेगा. लेस देन है तो इट विल बी लेस देन. सेम गोज विद द केस ऑफ डिविजन. अगर डिवाइड है, सेम इसी को लेते हैं. अगर x इज लेस देन y, डिवाइड करते हैं सेम क्वांटिटी p से दोनों तरफ, y डिवाइडेड बाय p.
अगर हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन है इट विल रिमेन द सेम, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 4x is less than 8. 4x is less than 8. Now दोनों साइड अगर आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर जो अगर मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है, दिस साइन विल रिमेन द सेम, ये साइन चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हम पढ़ रहे हैं थर्ड रूल में? थर्ड रूल में हम देख रहे हैं कि अगर एक इनइक्वालिटी में, एक इन इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, देन द साइन ऑफ दैट इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, सेम रहेगा साइन। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, if each term of an inequality be multiplied, यहाँ भी multiplied या divided by the same negative, यहाँ negative number से, negative number से करेंगे तो sign of inequality changes, अब sign change होगा। मतलब अगर x है less than y, आप अगर multiply कर रहे हो माइनस a से, multiplying by माइनस a into x और माइनस a into y, the sign will change। यहाँ लेस देन है, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन, मीन्स माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन माइनस वाई। अंडरस्टूड? उसी तरह एक एग्जांपल ले लेते डिवाइड, डिवीजन का। सेम, अगर x इज लेस देन y या x इज ग्रेटर देन y, चलो इस बार ले लो x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है एंड वी आर डिवाइडिंग, आप डिवाइड कर दो माइनस a से दोनों साइड, तो ये जो साइन है यहाँ ग्रेटर था, यहाँ हो जाएगा लेस देन। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों रूल्स क्लियर है? अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे सेम पॉजिटिव नंबर से, साइन चेंज नहीं होगा। किसका साइन? इनइक्वालिटी का साइन। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा चेंज। ये हुआ हमारा फोर्थ रूल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है रूल। नेक्स्ट है, if signs of each term on both the side of an inequality are changed, अगर inequality का साइन चेंज करते हैं दोनों साइड तो क्या होता है? inequality का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो रहा है, बात समझो। अगर साइन, हर टर्म का साइन, कौन सा साइन? हर टर्म के आगे जो साइन है विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इनइक्वालिटी के हर टर्म के साइन को चेंज किया जाए तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सी, x माइनस 3 इज लेस देन 4। अगर ये है, क्या रूल है? रूल इज अगर हर टर्म के साइन को चेंज कर दिया जाए, हर टर्म, 3 टर्म्स है, x है माइनस 3 4, सबके साइन को चेंज किया जाए विच विल बी माइनस x प्लस 3 और यहाँ माइनस 4, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। एक और एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर x इज लेस देन 5, आई एम टेकिंग एन इजी एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं? साइन चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा, x इज लेस देन माइनस 5, x इज लेस देन माइनस 5, साइन चेंज करना है। दोनों साइड हर टर्म का साइन चेंज कर दो। इधर है x, प्लस x है, माइनस x कर दो। माइनस 5 है, प्लस 5 कर दो। तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, इसको कर दो चेंज। क्लियर है थर्ड रूल बच्चे? इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल है, इफ आइदर साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अगर इनइक्वालिटी का दोनों साइड्स का साइन अगर पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव है या अगर दोनों नेगेटिव है, देन ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, मतलब चेंज हो जाएगा। तो इफ x इज लेस देन y, सिंपल, x इज लेस देन y, दोनों है पॉजिटिव। अगर उनका रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो साइन क्या हो जाएगा? साइन विल बी चेंज्ड। इसको लेते हैं कुछ नंबर्स, यहाँ हमने वेरिएबल्स लिखा, कुछ नंबर्स के टर्म्स हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 4 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 10, बराबर, बिल्कुल सही। नाउ अगर हम कर दें इनका रेसिप्रोकल 1/4 और 1/10, तो यस वी ऑल नो दैट 1/4 इज ग्रेटर देन 1/10। तो साइन क्या हो गया? साइन हो गया चेंज। दोनों साइड पॉजिटिव है तो देन दिस रूल विल अप्लाई, एल्स दिस विल नॉट अप्लाई। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दिस रूल विल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट, इफ बोथ आर नेगेटिव, मतलब माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई है एंड वी आर टेकिंग द रेसिप्रोकल्स, अगेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल change, it will change।
आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. अगेन एग्जाम्पल, -4 and -10. So -4 is greater than -10. ले लेते हैं इनका रेसिप्रोकल्स. Then -4, 1/4 will be less than -1/10. तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है, उनके रेसिप्रोकल्स लोगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हो जाएगा चेंज. दीज आर द 6 रूल्स. कर लेते हैं जल्दी से रिवीजन 6 रूल्स के. पहला क्या था? इफ पॉजिटिव टर्म इज ट्रांसफर टू अनदर साइड, कोई भी पॉजिटिव टर्म को दूसरी साइड ट्रांसफर करोगे तो साइन विल बिकम नेगेटिव. नेगेटिव टर्म को अगर दूसरे साइड लेकर के जाओगे इट विल बिकम पॉजिटिव. थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था इफ वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द इनइक्वालिटी विद अ पॉजिटिव नंबर और डिवाइड इट विद अ पॉजिटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज. ये देखो, ये जो हमने किया था, if signs of each term on both the sides are changed, ओके ये अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव से कर दिया हर टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं चेंज हुआ इनइक्वालिटी का साइन. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो साइन क्या हो जाएगा? साइन विल रिवर्स, साइन विल गेट चेंज्ड. हो गया फोर्थ रूल. नेक्स्ट रूल क्या है? if signs of both sides of each, अगर साइंस हर टर्म का, दोनों साइड्स के हर टर्म का साइन को चेंज करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी हो जाएगा चेंज. जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल बताया, x - 3 इज लेस देन 4, -x + 3 विल बी ग्रेटर देन -4. क्योंकि क्या किया हमने? सबका साइन चेंज कर दिया. फिर मैंने एक इजी एग्जांपल बताया था, x लेस देन -5, तो -x विल बी ग्रेटर देन 5. डन. लास्ट रूल है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव टर्म्स हैं या दोनों साइड नेगेटिव टर्म्स हैं, अगर उनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो साइन जो इनइक्वालिटी का हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज. दीज आर द 6 रूल्स. याद रखना है इसको. इक्वेशंस जब हम सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस नॉट इक्वेशंस, वी आर स्टडीइंग लीनियर इन इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस जब हम सॉल्व करेंगे ये 6 रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड. ये होने चाहिए दिमाग में, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चंस. तो रख लो इसको पूरे दिमाग में, घुसा लो अपने दिमाग में ये 6 रूल्स, फिर बनाएंगे हम क्वेश्चंस. उससे पहले समझते हैं एक क्लास टॉपिक क्वेश्चंस बनाने से पहले, विच इज द रिप्लेसमेंट सेट एंड द सोल्यूशन सेट. क्या है रिप्लेसमेंट सेट, क्या है सोल्यूशन सेट? चलो, रिप्लेसमेंट सेट क्या है? नाउ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट, लिख लेती हूं, रिप्लेसमेंट सेट is the set from which the values of the variable, किसका वेरिएबल? वेरिएबल ऑफ इन इक्वेशन, वेरिएबल विच इज देयर इन इक्वेशन is the set from which the values is taken. जिस एक सेट से उस वेरिएबल का वैल्यूज चूज किया जाता है, उस सेट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट. नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट. लेंगे एग्जाम्पल के बाद समझाऊंगी और अच्छे से समझ में आएगा. अभी के लिए रिप्लेसमेंट सेट है क्या? वो सेट जिससे वो वेरिएबल जो x है, x का जो वैल्यूज लेना होगा, अगर हमने सॉल्व कर दिया इन इक्वेशन, उसके बाद जो वैल्यूज लेना होगा, जिस सेट से हम लेंगे उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट. सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन सेट है इसका सबसेट whose elements satisfy the value of the inequation, whose elements satisfy the given inequation. So what is solution set? Solution set is a subset of replacement set. It is a subset of REP, replacement set, whose elements, जिसका एलिमेंट सेटिस्फाई करता है द गिवन लीनियर इनइक्वेशन, whose elements satisfy the linear inequation. This is an equation whose elements satisfy the linear inequation. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. अगर इन इक्वेशन दिया है x is suppose less than 5, ठीक है, x is less than 5, रिप्लेसमेंट सेट में है R is replacement set
और सोल्यूशन सेट है SS। नाउ रिप्लेसमेंट सेट में है x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी सोल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हुआ, इसमें से वैल्यूज चूज करते हैं, नेचुरल नंबर्स हो गया 1 से इन्फिनिटी और दो काउंटिंग नंबर्स अदर नेचुरल नंबर्स। अब हमें दिया है लीनियर इक्वेशन x इज लेस देन 5, तो वैल्यूज इसी सेट से हम चूज करेंगे, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन सेट और ये हो जाता है रिप्लेसमेंट सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हुआ, रिप्लेसमेंट सेट एक वो सेट है जिससे हम इसका x का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू चूज करते हैं, और सोल्यूशन सेट इसका सबसेट हुआ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हम वैल्यूज कहां से चूज करते हैं, यहां से सोल्यूशन सेट का। क्लियर। अब अगर हम रिप्लेसमेंट सेट इसी के लिए x इज लेस देन 5 के लिए हम रिप्लेसमेंट सेट अगर चेंज कर दें, हम कर दें x इज होल नंबर, इफ x इज एन होल नंबर क्या बनेगा सोल्यूशन सेट, क्या ऐड हो जाएगा इसमें, 0, राइट। तो अब सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, नाउ सोल्यूशन सेट विल बिकम 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो रहा है बच्चे, क्लियर हो रहा है रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सोल्यूशन सेट क्या है। एक और एग्जांपल लेते हो, अगर आप रिप्लेसमेंट सेट इस बार ले लो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, z और i इज इंटीजर्स, तो अगर इंटीजर्स है, ये 2 लग रहा है ना, ठीक है मैं इरेज करके थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ कि आपको 2 नहीं लगे बच्चे। चलो अब तो नहीं लग रहा है 2, z लग रहा है ना। चलो अगर x इंटीजर है, x अगर इंटीजर है तो बताओ इस केस में सोल्यूशन सेट क्या होगा, व्हाट विल बी सोल्यूशन सेट, जो 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा सोल्यूशन सेट इंटीजर्स में होता है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, तो क्या होगा, इट विल बी -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, नेगेटिव नंबर्स कहाँ होंगे, इनफाइनाइट, सो डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 4, इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे रिप्लेसमेंट सेट चेंज हो रहा है, सोल्यूशन सेट भी चेंज हो रहा है। तो सोल्यूशन सेट विल डिपेंड अपॉन, सोल्यूशन सेट जो आएगा दैट विल डिपेंड ऑन रिप्लेसमेंट सेट, जो रिप्लेसमेंट सेट होगा उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट बनाएंगे। क्लियर है, यहीं तक था बच्चे कॉन्सेप्ट। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको नहीं क्लियर है, यहाँ पर पॉज कर दो वीडियो, यहाँ स्टॉप कर दो, वापस चल जाओ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वीडियो को, फिर से एक बार वॉच करो वीडियो को यहाँ तक, फिर सॉल्व करना क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, ध्यान से नहीं देखा है, फोकस नहीं थे, तो चल जाओ वापस, यहाँ तक देख लो बच्चे वीडियो, फिर वापस आना क्वेश्चंस पे। हम स्टार्ट कर रहे हैं बाकी बच्चों के लिए क्वेश्चंस, जिन लोगों ने देखा है ध्यान से और जिनका कंसेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, इट इज ट्रू और फॉल्स, x इज लेस देन -y, अगर x -y से छोटा है तो -x विल बी ग्रेटर देन y। याद करो रूल्स, मैंने बोला था दिमाग में घुसा लो, है ना, दिमाग में है ना रूल्स, निकालो। चलो बताओ कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्या किया हमने यहाँ पर, साइन को कर दिया चेंज, याद है रूल, कौन सा रूल, कि अगर हर टर्म का साइन हम चेंज करेंगे, फिफ्थ रूल, अगर हर टर्म का साइन हम चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चे, रिवर्स। तो दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रूल 3, दिस इज ट्रू। यहां नहीं लिखा है गिव स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, अगर आपसे पूछेगा स्टेट विथ रीजन तो यू हैव टू राइट द रीजन फॉर द सेम, आप इसके लिए रीजन लिखोगे। यहां आप डायरेक्टली मैं आपको समझा दे रही हूं, साइन चेंज हो गया है दोनों साइड, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन था ये चेंज होगा, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू, क्योंकि यहां साइन चेंज किया। नाउ -5x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, -5x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, क्या है यहाँ -5 इंटू x, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, x इज डिवाइड करेंगे हम दोनों साइड -5 से, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -5 से। क्यों मैंने -5 से डिवाइड किया, बिकॉज मुझे वैल्यू निकालना है x का, इफ आई एम डिवाइडिंग इट बाय -5 तो -5 विल गेट कैंसिल, x का आ जाएगा क्या, x का क्या वैल्यू, x इज लेस देन ग्रेटर देन व्हाट। या नाउ अब मुझे बताओ क्या रूल था कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते, रूल नंबर 4, अगर हर टर्म को डिवाइड किया जा रहा है बच्चे नेगेटिव टर्म से, नेगेटिव नंबर से इंस्टेड, नॉट टर्म, नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। याद है साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड,
तो हम लोग को यहाँ क्या करना होगा बच्चे, साइन चेंज करना होगा. दैट मीन्स दिस we'll get x minus 3. बट यहाँ पर है x is greater than equal to 3. That means this is not correct. This one is false. This is not correct. मैंने आपको समझा भी दिया है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बना करके क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट. 2x is less than equal to -7. अगेन यहाँ तो डिवाइड किया है, यहाँ -4 से डिवाइड किया है दोनों तरफ, एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स. तो इट इज ट्रू. अभी हमने किया कि अगर तुरंत हमने किया कि अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करोगे द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज, रिवर्स. तो रिवर्स हो गया, लेस देन इक्वल टू था ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया. बिल्कुल ट्रू, एकदम 100% ट्रू. नाउ 7 इज ग्रेटर देन 5. जानते हैं हम मैम, सब जानते हैं, वो तो जानते हो. आगे क्वेश्चन पढ़ो. अगर 7 ग्रेटर है 5 से तो 1/7 विल बी लेस देन 1/5 और ग्रेटर ही रहेगा. नो मैम, इट इज राइट, करेक्ट है, क्योंकि लास्ट रूल हमने पढ़ा था कि इफ ऑन बोथ द साइड इट इज अ पॉजिटिव टर्म, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन गेट्स रिवर्स. तो यहाँ भी दोनों पॉजिटिव टर्म है, हमने रेसिप्रोकल लिया 7 और 5 का, तो साइन क्या हो जाएगा मैम, चेंज. सो इट इज परफेक्टली ट्रू. ट्रू है ये. मजा आ रहा है बच्चे बनाने में, मजा आ रहा है. रूल्स याद करना है और क्या करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, स्टेट whether the following are true or false. लगता है बड़ा पसंद है ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स वाले हैं. चलो, इफ a is less than b, अगर a b से लेस है then a minus c will be less than b minus c. ट्रू और फॉल्स दोनों तरफ हमने क्या किया है, नेगेटिव टर्म से माइनस किया है हमने. We have subtracted या नेगेटिव टर्म से ऐड किया बोलेंगे, या we have subtracted c from both the terms. हमने दो टर्म a और b जो a b से लेस है, अगर हम एक कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, यस इट विल नॉट चेंज. एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. ले लो एक एग्जाम्पल, a इज लेस देन b, कुछ भी ले लो. देखो 4 इज लेस देन 8. परफेक्ट. माइनस करो c, कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर से माइनस करो. चलो करते हैं 2 से माइनस. यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 6. तो साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ऑफ कोर्स इट विल नॉट चेंज. तो दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू. ऐसे ही सॉल्व करो. नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन b, ऐड करेंगे दोनों तरफ, ऑफ कोर्स साइन विल नॉट चेंज. 8 इज ग्रेटर देन 7, ऐड करेंगे 1 दोनों तरफ, it will be 9, this will be 8, sign will not change. तो again this is true, this is true. चलो next, if a is less than b, a is less than b, तो क्या ac will be greater than bc? Not at all, not at all. रूल याद है हमें मैम, रूल था if we multiply both this on both the side with the same number, with the same positive number, then the sign of inequality does not change. नेगेटिव से करेंगे तब चेंज होगा. तो हमने क्या किया है, c से किया है, तो साइन विल नॉट एट ऑल चेंज. यहाँ साइन चेंज कर दिया है, दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स. सो दिस इज फॉल्स. चलो नेक्स्ट, इफ a is greater than b, a by c will be less than b by c. यहाँ भी सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, हमने पढ़ा है मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, साइन चेंज नहीं होगा. लेकिन here the sign is changed, so again this is false. The sign should not be changed, so it is false again. चलो next, if a minus c is greater than b minus d, then will a plus d be greater than b plus c? क्या a plus d b plus c से greater होगा? Given is what? Given is a minus c is greater than b minus d. क्या है? यहाँ है d. a plus d means d has shifted to this side. राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, और इस c को यहाँ राइट हैंड साइड में करते हैं. हम भी करते हैं. क्या लिखेंगे? a plus d, of course plus, negative term is being transferred to the other side, it will become positive. Rule number 2. Again minus c को लेकर के आ रहे इस तरफ, तो it will become positive और साइन तो चेंज नहीं होता है. तो that means this inequality is true. Last question.
इफ, अच्छा हमने ये नहीं पढ़ा कि ए बी सी डी क्या है, दे आर रियल नंबर्स एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो. यस, सी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि यहाँ देखो सी से डिवाइड किया गया है और यहाँ भी जीरो होगा, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स अस द सेम नंबर. तो ये कंसिडर करना था ए बी सी डी दे आर रियल नंबर्स एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच वी हैड नोन फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स. वो पता ही चल गया कि सी तो जीरो है नहीं, डिवाइड किया गया, सी से मल्टीप्लाई किया गया, तो सी जीरो है ही नहीं. ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए है बी से बड़ा और सी जीरो से बड़ा है, देन ए माइनस सी विल बी ग्रेटर देन बी माइनस सी. ट्रू और फॉल्स? यही क्वेश्चन यहां हमने किया था. इफ ए इज ग्रेटर देन बी और सी जो है वो जीरो से बड़ा है, ले लेते हैं एग्जांपल, सेम ही क्वेश्चन है. इफ 7 इज ग्रेटर देन 4, नाउ सी जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है, सी को 2 ले लेते हैं, माइनस करते हैं दोनों तरफ, 7 माइनस 2, 4 माइनस 2, क्या आएगा यहाँ 5, 2, क्या साइन आएगा, साइन विल बी दिस. तो साइन इज चेंजिंग और साइन इज नॉट चेंजिंग. अच्छा, ओ माय गॉड, सो सॉरी, इतना इनइक्वालिटी का साइन आ गया कि मैंने यहाँ लिख दिया लेस देन. दिस इज दिस, 7 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, 7 अगर 4 से बड़ा है जो यहाँ दिया है, ओके, 7 इज लेस देन, ए इज लेस देन बी लेना था हमें. ये एग्जाम्पल पूरा हम चेंज करेंगे, इसे हम लिखेंगे ए इज लेस देन बी, तो 7 इज लेस देन 10, ठीक है, 7 इज लेस देन 10. नाउ क्या कर रहे हैं हम, सी को माइनस कर रहे हैं दोनों तरफ से, और सी क्या है 2 से, सी 0 से बड़ा है, तो वी अज्यूम सी टू बी 2, सी को 2 ले लेते हैं. तो चलो 7 माइनस 2 और 10 माइनस 2, 5 एंड वी आर गेटिंग 8. तो साइन क्या होगा, साइन विल बी अगेन लेस देन, तो 5 विल बी लेस देन 8, लेकिन यहाँ साइन हो गया रिवर्स, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू. सी से अगर माइनस कर रहे हैं और सी ग्रेटर देन 0 है और ए बी से लेस है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन लेस देन. कर लिया क्वेश्चन 2. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. What is question number 3? If x belongs to n is the natural number, then solve these inequations. करते हैं solve. 5x plus 3 is less than equal to 2x plus 18. Now हमने क्या पढ़ा है, क्या करेंगे, रूल एक और चीज में बता दो, जैसे हम सेम इक्वेशंस में करते थे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सारा x वाले टर्म्स को, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट कीपिंग इन माइंड द रूल्स ऑफ द इक्वेशंस. ठीक है, चलो 5x इस 2x को आप इधर लेकर के आओ, इट इज पॉजिटिव, दूसरी साइड आएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, लेस देन 18, 3 विल कम ऑन द अदर साइड, हो जाएगा नेगेटिव. सॉल्व करते हैं, 3x इज लेस देन इक्वल टू 15. Again, we are dividing it with a positive number. So sign will not change. So x is less than equal to 5. X belongs to natural number. So it is a set of 1, 2, 3, 4 and 5. Because equal to x is less than 5 होता तो 1, 2, 3, 4. This sign means x is equal to 5. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. Next, 3x minus 2 is less than 19 minus 4x. Again, सारे x को लेकर के आएंगे on the left hand side and right hand sides में रहेंगे constant. 21 minus 2 था, it became plus 2, minus 4x बन गया plus 4x. X is less than 3, natural number, it will be 1 and 2. Less than 3 है तो it will be 1 and 2. करते हैं next. Easy है, बिल्कुल easy है. चलो. Now question 4. Okay, question 3 we have done. 2 parts थे we have done. Question 4, if the replacement set is a set of whole numbers. अब है set of whole numbers. Solve this. X plus 7 is less than equal to 11. X is less than equal to 11 minus 7. X is less than equal to 4. Set आएगा 1, 0, 1, 2, 3 and 4. Clear? चलो next. 3x minus 1 is greater than 8. So 3x is greater than 8 plus 1. X x is greater than 3. This time x is greater than 3. अगर x greater than 3 है and it is the set of whole numbers, it will be 4, 5, 6, 7 and so on.
डन। चलो नेक्स्ट, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन 5। यहाँ देखो 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन 5, तो क्या करेंगे, 8 माइनस 5 इज ग्रेटर दैन एक्स। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एक्स को ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स नेगेटिव था, मैं क्या कर रही हूँ उधर लेकर के जा रही हूँ, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो 3 is greater than x. That means x is less than 3. 0, 1 and 2. Next question. 7 minus 3x is greater than equal to minus 2. 7 plus 1 by 2 is greater than equal to 3x. क्या किया, 3x को ले गए हम राइट हैंड साइड, हाफ को लेकर के 1 by 2 को लेकर के हम लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों का साइन हो जाएगा चेंज, बोथ विल बिकम पॉजिटिव। तो 15 by 2 is greater than equal to 3x. 15 by 2 divided by 3, 5 by 2 is greater than equal to x. 2.5, तो x is less than equal to 2.5, तो सेट आएगा 0, 1, 2, क्योंकि ये सेट ऑफ होल नंबर्स, रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 3 by 2 is less than 3 by 2 minus x. x plus x is less than 3 by 2 plus 3 by 2. 2x is less than 6 by 2. 2x is less than 3, तो x is less than 1.5. 1.5 से लेस तो आएगा सेट 0, 1. ये हो गया सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 is less than equal to 3x minus 2. Now 18 plus 2, 2 को लेके आएंगे इधर और 3x रहेगा वही राइट हैंड साइड, तो साइन नहीं चेंज होगा, इट विल बी 20 is less than equal to 3x. 20 by 3 is less than equal to 3x by 3, which is 6.66. 6.67 राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 0, 1, 2, 3. अच्छा, x इज ग्रेटर दैन, x जो है वो ग्रेटर है 6.6 से ग्रेटर, तो इट विल नॉट बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 टिल इंफिनिटी। 6.6 से बड़ा है, 6.6 से बड़ा, तो 7, 8, नॉट 6 ऑल्सो, 9, 10, 6.6 से बड़ा एंड इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स का सेट है, तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा 7, 8, 9, 10 एंड टिल इंफिनिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कर लिया हमने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 5। सॉल्व द इन इक्वेशन 3 minus 2x is greater than equal to x minus 12 given that x can नेचुरल नंबर है, ठीक है। इन इक्वेशन है 3 minus 2x is greater than equal to x minus 12. 3 plus 12 और x plus 2x, सो दैट ये 12 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2x अगर इधर लेके जाएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। तो 15 3x तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और नेचुरल नंबर है, तो सोल्यूशन सेट विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ सिर्फ सॉल्व करना है, हमें नहीं लिखा है कि राइट द सोल्यूशन सेट, लेकिन हम सॉल्व करके दिस इज द सोल्यूशन सेट वी आर राइटिंग द सोल्यूशन सेट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 25 minus 4x is less than equal to 16, find the smallest value of x जब x का एक रियल नंबर फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट अगेन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जब x एक इंटीजर है, तो x एक रियल नंबर है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, और x अगर इंटीजर है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, उसके लिए करेंगे हम इक्वेशन को पहले, इन इक्वेशन को सॉल्व। इस इन इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। 25 minus 16 is less than equal to 4x, तो 9 is less than equal to 4x, 2.4 to the 8, 10, 2.25 is less than equal to x, मतलब x is greater than equal to 2.25, x जो है वो 2.25 से बड़ा है, तो अगर एक रियल नंबर है तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑल द डेसिमल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स, एवरीथिंग, इंटीजर्स, होल नंबर्स, सारे, ऑल दोज सेट कॉन्स्टिट्यूट रियल नंबर्स। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, x क्या है, बड़ा है
2.25 से या इक्वल है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 2.25 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी व्हाट 2.25। स्मॉलेस्ट वैल्यू इस केस में अगर एक रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इट इज 2.25, और अगर इंटीजर है तब क्या है, इफ इट इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर्स होगा तो इट विल बी 2.25 से जस्ट बड़ा। इंटीजर क्या है, इट इज 3। अगर इंटीजर है तो 3 है स्मॉलेस्ट वैल्यू, इट इज लुकिंग लाइक n, लेकिन n नहीं है, ये है l, स्मॉलेस्ट वैल्यू डबल l, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3। 2.25 अगर रियल नंबर है और 3 अगर एक इंटीजर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ द रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर्स, अगेन रिप्लेसमेंट सेट है r, यू हैव टू सॉल्व -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -60। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम -4 से ऑन बोथ द साइड, रूल्स याद करते हुए साइन को कर देंगे चेंज, रूल को दिमाग में रखते हुए साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि डिवाइड किया हमने क्या, सेम नेगेटिव नंबर से, सो वील गेट x, यहाँ है -4x, so we'll get x is less than equal to 4। और आपको ये भी याद होगा अगर हर टर्म का साइन चेंज करते हैं दोनों साइड में तो साइन गेट्स रिवर्स, उसको भी कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस है, आप उसको प्लस कर दो दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, इट विल रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगी मैं, यहाँ लिखूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर था, ओके यहाँ मैंने चेंज कर दिया, यहाँ मैंने चेंज कर दिया है, सो इट विल बी द सेम विच इज, यहाँ क्वेश्चन में ग्रेटर देन, वी हैव रिटन हियर लेस देन, तो हो गया साइन चेंज, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट्स, रिप्लेसमेंट सेट है x इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या लिखेंगे x इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स में, सो वी कैन नॉट राइट इट इन विच फॉर्म, सेट्स को हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं उसको रोस्टर फॉर्म में, सो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, x such that x belongs to real number and x is less than equal to 4. This is the solution set. Next, 8 minus 3x is less than equal to 20. So 8 minus 20 will be less than equal to 3x minus 12 डिवाइड किया 3 से, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लिख देंगे इसको x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to -4. This is the solution set. Next, 5 plus x by 4 is greater than x by 5 plus 9. x by 4 minus x by 5, just ट्रांसफर किया हमने नंबर्स को, 25x minus 4x 4, this is x by 20 is less than, is greater than 4, x by 20 is greater than 4, multiplying it with 20, तो we'll get x is greater than 80, x क्या है 80 से ग्रेटर। नेक्स्ट अगेन लिख देंगे वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to real number and x is greater than 80. Next, x plus 3 by 8 is less than x minus 3 by 5. क्या करेंगे इस केस में, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, विच इज द LCM ऑफ 8 and 5, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वील गेट 5x plus 15, 8x minus 24। अब नेक्स्ट स्टेप में 15 plus 24 is less than 8x minus 5x, which is 39 is less than 3x, 39 is less than 3x, 39 by 3 is less than 3x by 3, 13 is less than x. So it will be x such that x belongs to real numbers and x is greater than 13. This is the solution set. Next, question 8. Find the smallest value of x. x का सबसे smallest value in equation दिया है। x क्या है? x is an integer where x belongs to the set of integers.
अगेन सॉल्व करेंगे पहले, फिर देखेंगे क्या है उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू x का। 11/2 माइनस 5/3x plus 2x minus 1/2. 10 minus 11/2 is less than minus 5x plus 6x. It will be x by 3. Next 2 और 3 का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी नंबर से। 2 और 3 का एलसीएम है 6, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 6, तो minus 3 is less than 2x. डिवाइड करेंगे सेम कांस्टेंट से, माइनस 1.5 इज लेस देन x, मतलब x बड़ा है माइनस 1.5 से, माइनस 1.5 से बिगर, what will be the value where x is an integer? Integer minus 1.5 से just बड़ा नंबर जो है कि integer है, which is -1. तो answer will be smallest value of x will be -1. -1 से just smallest value x is greater than -5. ओके, x क्या है यहाँ लिखता हूँ, x is greater than -1.5. -1.5 से जस्ट बड़ा नंबर मैंने बोला, which will मैं समझा रही हूँ फिर से, मैं ऐसे लिख करके फिर से समझा रही हूँ, x is greater than -1.5. तो इंटीजर -1.5 से बड़ा कौन सा इंटीजर आएगा, नियरेस्ट इंटीजर, विच विल बी -1. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज -1, क्योंकि इंटीजर है तो क्या आ जाएगा -1. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9. फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 - x. और x क्या है, x इज एन होल नंबर. 2x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 - x. 9 plus 2 3x. 11 डिवाइड करेंगे हम 3 से, on both the sides sign will remain the same. 3 6 9 10 11 20, 3 6 18, again 20, तो 3.67 राउंड ऑफ करके x is less than equal to 3.67, लेस है 3.67 से, और x एक होल नंबर है, लार्जेस्ट वैल्यू बताना है. लार्जेस्ट वैल्यू x is less than equal to 3.67. 3.67 से छोटा, छोटा तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगा अगर एक होल नंबर है तो, इट विल बी 0 1 and 1 2 and 3. यहाँ सेट क्या क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3.67 का, अगर x एक होल नंबर है तो, होल नंबर है तो 3.67 से अगर x लेस है और इक्वल टू है तो आएगा 0 1 2 and 3. तो लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 3. बच्चे समझ में आ रहा है ये. इसका सोल्यूशन सेट पहले अगर लिखें, इसका सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 0 1 2 and 3. ठीक है, लेस देन 3.67, तो लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 3. इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में क्योंकि ये एक होल नंबर है. अगर रियल नंबर रहता है तो वी कैन नॉट राइट, वी कैन ओनली राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं उसको. लार्जेस्ट वैल्यू आ गया 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10. सॉल्व करना है इन इक्वेशन को जहां x क्या है, रियल नंबर. ओके, 12 - 5 less than equal to 3x minus 1 5/6x. 7 18 minus 1 gives us 7x by 6. ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई विथ 6. 42 is less than 7x. 6 is less than equal to x, means x is greater than equal to 6. x is greater than equal to 6. लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to real number and x is greater than equal to 6. This will be the solution set. सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं. हम रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चा कि रियल नंबर है तो सिर्फ क्या लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x इंटीजर्स है, सोल्यूशन सेट निकालना है इस गिवन इन इक्वेशन का। इन इक्वेशन है -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x -3 इज लेस देन x प्लस 2। अब यहाँ दो इनइक्वालिटी के साइन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ दो इनइक्वालिटी के साइन है, तो हम क्या करेंगे, उस इन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे एक इन इक्वेशन एंड देन वी सॉल्व दिस, उसके बाद करेंगे कंबाइन। तो पहले लिखेंगे -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x -3, ये लेकर के आएंगे हम अदर साइड में, -3 को साइन हो गया चेंज। नाउ डिवाइड करेंगे 2 से, तो -1x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ सॉल्व करते हैं। 2x -3 इज लेस देन x प्लस 2, 2x minus x is less than 2 plus 3, x is less than 5, x -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, -1 से x बड़ा है and it is less than 5 and x is an integer, तो लिख लेते हैं इसका solution set -1 0 1 2 3 and 4, इंटीजर्स है तो माइनस भी होगा इंक्लूड, सो इट विल बी -1 0 1 2 3 and 4, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। करें नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, x is whole numbers, find the solution set of this, ठीक है, x is whole number this time, अगेन दो इनइक्वालिटी के साइन है, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, 3 + 4x, ठीक है, -1 -3 -4 इज लेस देन इक्वल टू 4x, ये बस 3 इधर गया, साइन नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट स्टेप में आई एम डिवाइडिंग बाय 4, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, दोनों साइड सेम नंबर से, अगेन साइन नहीं चेंज होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 यहाँ पे। नेक्स्ट 3 + 4x is less than 23, 4x is less than 23 - 3, 4x is less than 20, डिवाइड कर लो सेम नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, साइन मत करो चेंज। नाउ x इज लेस देन 5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन 5, सेम सोल्यूशन आया था हमारा यहाँ पर भी। ओके, तो वी आर गेटिंग द सेम सोल्यूशन, तो -1, x is greater than equal to -1 and less than 5, तो अगेन वील गेट 0। अच्छा, इस टाइम ओके सोल्यूशन यहाँ सेम आया है, बट what is the replacement set? The replacement set are different. यहाँ x is whole number था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में x was integers, तो अगर whole number है तो -1 will not be included, ये ध्यान देना है बच्चे। मैंने भी क्या लिख दिया, मैंने भी स्टार्ट किया -1 से, फिर ध्यान दो क्वेश्चन में अच्छे से, it is whole numbers, तो the solution set will always depend on your replacement set। whole number है बच्चे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 and 4, -1 नहीं रहेगा। क्लियर है? क्लियर बच्चे, ध्यान देना है। मैंने भी देखो जल्दी हड़बड़ाहट में -1 लिख दिया, फिर चेक किया कि x इज व्हाट, रिप्लेसमेंट सेट है क्या, इट इज होल नंबर, तो -1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ आ गए हैं बच्चे एंड ऑफ लेक्चर में। कर लिया हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी एक्सरसाइज था। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे क्या है, ग्राफ में प्लॉट करना है हमें, रियल नंबर लाइन में हमें सोल्यूशन सेट को प्लॉट करना है, और भी बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे उसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर प्रेस करो सो दैट यू रिमेन अपडेटेड विथ ऑल आवर कंटेंट्स। Till then, Bacha Party, till then, all the 10th ICSC, goodbye and happy learning.